हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सोचा है आप लोगों के लिए क्यों ना हम एएमयू एंट्रेंस की तैयारी भी साथ में करा दें आपके लिए 10th बोर्ड रिवीजन के साथ। बूस्ट करेंगे हम आपके एग्जाम को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, एएमयू एंट्रेंस में जो आए हैं वो देखेंगे और बोर्ड के लेवल के देखेंगे। तो हम अच्छे क्वेश्चंस जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं दोनों के साथ में उन क्वेश्चंस को कराएंगे। आप लोग प्रैक्टिस करोगे, मैं सिर्फ प्रैक्टिस चैट देखने वाला हूँ। थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट करा दूंगा जिससे आपको रिवाइज के लिए, ठीक है ना, जिससे आपको रिकॉल हो जाए सारी चीजें। आ रहा समझ में? आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। डे 1 है हमारा, ठीक है भाई, डे 1 है, प्रैक्टिस सेट 1 भी है। और आज हम क्या पढ़ाएंगे बेटा? पॉलिनोमियल को कंप्लीट करेंगे, पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को। चलो पॉलिनोमियल क्या होता है बताओ, बताइए भाई। पॉलिनोमियल, अरे कोई भी एक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही क्या कहलाने लगा? पॉलिनोमियल कहलाने लगा। तो ये बताने में क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? ये फोन को साइलेंट करो जल्दी, ठीक है भैया। कोई भी एक क्या बोला मैंने? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल अगर मैंने बोला ये ax स्क्वायर, क्या बोला बेटा मैंने? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या एक पॉलिनोमियल है? जी सर ये पॉलिनोमियल है। क्या मैं लिखूं अगर ax ये c में अगर इक्वल टू 0 लगा दूं तो क्या एक पॉलिनोमियल है? रिवीजन करना ही बेटा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप कहोगे सर अब ये इक्वेशन है, क्या है बेटा? अब ये इक्वेशन है। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर ऐसे दे रखा है इक्वल टू 0 तो इक्वेशन बन गई, अगर इक्वल टू 0 नहीं दे रखा है तो पॉलिनोमियल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये क्या बेटा? इक्वेशन है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस c, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया? समझ गए? पॉलिनोमियल में भाई अब हमसे पूछ लिया जाए सर इसमें कांस्टेंट कौन सा है, देखो ये c जो है ना, इसका क्या होगा बेटा? c कैसे रह गया अकेला? क्योंकि सर x की पावर 0 हो गई होगी। x की पावर क्या हो गई होगी? 0। तो x जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर जहां 0 हो जाती है इसका मतलब क्या बच जाता है? सिर्फ कांस्टेंट पार्ट बच जाता है। तो कांस्टेंट आपको पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अगर इसको, ये क्या है सर? a और bx, प्लस का साइन था, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, है ना। तो a और b को क्या बोलोगे सर? सर a और b क्या होते हैं सर? कोफिशिएंट होते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोफिशिएंट होते हैं, याद रहेगा। a और bx क्या होते हैं? कोफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। अगर बात करने लगे बेटा डिग्री के बारे में, कोफिशिएंट समझ में आ गया? वेरिएबल के आगे वाला, वेरिएबल के आगे वाले को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। इजी है ना? वेरिएबल के आगे वाले को कोफिशिएंट बोलते हैं। आ रहा है समझ में, है ना? ठीक है भैया। अब डिग्री के बारे में बात करेंगे। डिग्री क्या होती है? जैसे मान लो x की पावर 5 प्लस x की पावर 7 प्लस 7x प्लस 9। अब इस पॉलिनोमियल में डिग्री बताओ क्या है? तो आप बोल रहे हो 7, वेरी गुड। क्यों? ये हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की सबसे ज्यादा पावर वाला कौन सा क्वेश्चन भैया? कौन सी टर्म है आपकी? x की पावर 7। तो ये पावर 7 क्या होगी हमारी? डिग्री 7 होगी। आप क्या बोलोगे सर? डिग्री कितनी होगी आगे आपकी? सीधे सीधे आपको याद रहेगा 7, ठीक है। क्वेश्चंस पे चलेंगे लेकिन पहले ये रिवीजन जरूरी है, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो दो तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, दो टाइप के होते हैं बेटा। कौन से? एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स है ना। अब डिग्री के बारे में बात करते हैं। देखो अगर हमारी 0 डिग्री होती है, कैसी होती है बेटा? डिग्री कैसी होती है बेटा हमारी? 0 डिग्री। 0 का मतलब क्या हो गया बेटा? जैसे x की पावर क्या हो जाए? 0। यही तो होगा। कोई फंक्शन ले लो x की पावर 0, x की पावर 0 के साथ में अगर मैं लिख दूं 5 तो सिंपल क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा ना, एक कांस्टेंट टर्म ही तो रह जाएगी। तो इसी को बोलेंगे जब डिग्री 0 हो जाती है, आप बोलोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। इजी है, समझ में आ रहा है ना? डिग्री 0 होगी मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 हो गई तो सर आप बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। नहीं याद आ रहा? डिग्री 2 हो जाती है तो सर आप बोलते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रहेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके सर। डिग्री 3 हो जाती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपके इसमें इतना ही आएगा 10 तक, ठीक है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, नाम याद रहने चाहिए। डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इजी है ना? मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं 7 तो क्या ये पॉलिनोमियल है? जी सर है। इसका नाम है, क्या नाम है सर इसका? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है ना? अब बात कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे अगर सिर्फ ऐसे लिखा है 7x, क्या है भैया? कितनी टर्म है? ओनली 1 टर्म है। तो 1 टर्म को बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं?
मोनोमियल, मोनोमियल। ओके बेटा, याद रहेगा। अगर ऐसे लिखा होता 7x प्लस 2 या फिर 7x स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, पावर कितनी भी हो, पावर के ध्यान नहीं देना है, डिग्री के तौर पर नहीं, सिर्फ टर्म के तौर पर। यहाँ एक टर्म थी, यहाँ क्या बेटा, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, दो टर्म है ना। तो जब दो टर्म होती है तो क्या बोलते हैं बेटा, बायनोमियल। वेरी गुड, याद है आपको, बायनोमियल। क्लियर हो गया, इजी है। तीन टर्म हो जाए तो, जैसे कि अगर मैंने अभी लिख रहा था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर टर्म के तौर पर तो एक दो तीन, तीन टर्म है तो क्या बोलोगे भैया, ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगी बेटा, ट्राइनोमियल। और लास्ट अगर मोर देन 3 टर्म्स होती है, मोर देन, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, तो आप बोलोगे पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे, मोर देन 3 टर्म्स क्या बोलते हैं उसको, पॉलिनोमियल। याद है भैया, रिवीजन कंफर्म, अरे समझ में आ रहा है ना। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, एक सेकंड बस। हाँ भाई, सही है, समझ में आ गया, चीजें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, रिवीजन कंफर्म है ना, समझ में आ रहा है ना। अब पूछो आपसे कि क्या रूट टू पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री बताओ, रूट टू की डिग्री बताओ, तो आप क्या बताओगे, रूट टू की डिग्री होगी। अरे ऑब्वियस सी बात है, देखो आप बोल सकते हो सर 2 की पावर 1/2 बोलते हैं रूट टू को, तो 2 की पावर कितनी हो गई सर, 1/2, डिग्री कितनी हो गई सर, 1/2। ऐसा होता है क्या, नहीं सर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सर पावर जो होगी वो वेरिएबल की होती है। किसकी होती है, वेरिएबल की पावर को डिग्री चेक करते हैं। और यहाँ वेरिएबल क्या है सर, 2 की पावर 1/2 तो है, लेकिन x की पावर क्या था, 0। समझ गए, तो x की पावर जब 0 है तो हमें वेरिएबल देखना है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा, सर डिग्री भी हमारी कितनी होगी बाबू, सर 0 ही हो गई। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपको ऐसा दिखता है तो। क्लियर हो गया। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, पॉलिनोमियल ऐसा नहीं है बेटा, अगर वेरिएबल की पावर होल में है, कैसी है, डिग्री होल में है, 0 से लेके कितना बेटा, इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हो, लेकिन होल नंबर्स में, होल नंबर्स में अगर आपका इंटीजर्स में हो जाती है, जैसे नेगेटिव हो जाती है, मतलब मान लो ax स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 6x प्लस 7, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप सीधे बोलोगे नहीं सर ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है सर, वेरिएबल की पावर क्या माइनस में आ गई, माइनस में हमें चाहिए नहीं, अपॉन में हमें चाहिए नहीं। क्लियर है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आ गया समझ में, ये चीज आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है बेटा, चलो भैया बताओ, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0। तो पूछने की बात है क्या यार, ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो। चलो भाई अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड से, तो ध्यान से देखो बेटा, अगर हमने कोई ग्राफ लिया, क्या लिया बेटा, कोई भी एक ग्राफ ले लेते हैं हम लोग, सही है ना, देखो लाइन तो ली, लेकिन क्या कलर में नहीं ली, येलो कलर ही ले लेते हैं। एक तो बेटा एक लाइन हो गई, ध्यान से देखना बेटा, दूसरी लाइन कैसी ले लें, येलो कलर में ले लेते हैं, एक लाइन ये हो गई, सही भैया, सीधी उल्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, जानते हो ना। अगर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोई भी अगर लाइन, मेरी लाइन अगर ऐसे करके है, ठीक है, ज्योमेट्रिकली फॉर्म में बता रहा हूं मैं, ज्योमेट्रिकली फॉर्म में आपको समझना होगा बस। अब बताओ मुझे, अगर ये कट कर रही है इसको, यहां पर कट कर रही है ना वाई एक्सिस को, कितने मान लेते हैं मैं, ये 1 2 3 4 और ये 5, तो 0,5 पर कट कर रही है वाई एक्सिस को। तो कोई भी आपसे पूछ ले कि बताओ इसके जीरोस कितने हैं, तो जितने पॉइंट पर कट कर रही है सर उतने 0, यही तो बात होगी। लेकिन सर किसको, सर ये बाई एक्सिस को कर रही है, और बाई एक्सिस को कट करने से हमें कोई मतलब नहीं है। हमेशा याद रखना, हमेशा जीरोस हम कब निकालेंगे, जब वो एक्स एक्सिस को कट करे। किसको करे भैया, जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगी, याद रहेगा नहीं रहेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही 0। तो इसके जीरोस कितने हैं सर, क्या एक्सिस को कितनी बार कट रही है, ये ना एक्स एक्सिस, ये तो एक्सिस को कट कर रही है ना एक बार, हमें कोई मतलब ही नहीं। तो इसके जीरोस कितने हो गए, जीरोस कितने हो गए भैया, सर 0। आ गया समझ में। अगर इसी पॉइंट पे मैं पूछ लूं तो भैया ये बताओ, बताओ कितने 0 हैं, जल्दी बोलो, आप लोग तुरंत बता दो कि सर एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है सर, 1 2 3 4 5, कितने जीरोस हैं सर, 5 जीरोस है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर बन रहा हो पैराबोला, क्या बन रहा हो, पैराबोला,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला ही बनेगा, या तो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। क्लियर हो गया। अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा, जब आपका देखो ऐसे लिखा होता है ना ax² प्लस bx प्लस c, इसके लिए या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ध्यान से देखना बेटा, मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर कुछ पैराबोला ऐसा बन गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला ही बनेगा, इसे पैराबोला बोलते हैं। ऐसे करिए यू शेप जो होती है, सिंपल है ना। अब क्या करोगे भाई, पैराबोला तो बोल दिया आप लोगों ने, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट क्या है भैया, एक तो इस पॉइंट पे कट कर रही है और एक इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो जीरोस कितने होंगे भैया, 2 ही होंगे। परेशानी थोड़ी नहीं है, सिंपल है। आ रहा है ना समझ में। जब कभी पैराबोला बन रहा होगा तो 2 पॉइंट पे कट कर देगा। क्लियर है। अगर इसी में मैं हल्का सा और बढ़ाने बात करूं भाई, क्या कर सकते हैं इसमें, ऊपर ले जा सकते हैं, सॉरी इस पे चल रहा है ना हम लोग, इसी पे काम करते हैं फालतू में, कुछ गड़बड़ हो रही है वैसे तो। हाँ, इसको ऐसे ले जा सकते हैं, अच्छा उंगली से। ठीक है भाई। अगर मैं क्या करूं, सेम पैराबोला बन रहा है, इस पैराबोला को पकड़ के ऊपर खींच दिया मान लो, और आपका कुछ इस प्रकार बन गया, इस प्रकार पैराबोला बन रहा है ना। क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पर तो है ना, तो आप कहोगे जीरो पॉलिनोमियल 1 हो गया, इसका जीरो कितना हो, 1 है। लेकिन आप यहीं पर गलत हो जाओगे बेटा। क्या हो जाओगे, आप गलत हो जाओगे। इसके पॉलिनोमियल कितने होंगे, 2। इसके जीरोस कितने होंगे, इस पॉलिनोमियल के 2 होंगे। क्यों होंगे कि सर पैराबोला जब कभी बनता है तो इसका मतलब क्या है सर, इसके 2 जीरो रहे होंगे। कैसे रहे होंगे, दोनों सेम रहे होंगे, पता है ना। सेम पॉलिनोमियल में आ जाता है जब हमारा कभी कभी ऐसा होता है x-1 और x-1 ऐसा होता है ना, तो यानी x-1 का होल स्क्वायर। आ रहा है यार, तो इसके 2 सेम हो गए। तो पैराबोला कभी भी बने तो आपको ध्यान रखना है, पैराबोला अगर टच करके भी जा रहा है तब भी कितने हो गए सर, 2 जीरो होंगे। तो पैराबोला अगर दिख रहा है, टच कर रहा है, तो कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। लेकिन दोनों क्या होंगे भैया, सेम होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे भैया, इक्वल होंगे। सेम बोलो या इक्वल बोलो। क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया, तो पैराबोला को ध्यान रखना है। अगर पैराबोला कुछ इस प्रकार बन जाए, पैराबोला ही तो बन रहा है, थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, एक्स एक्स को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, लेकिन पैराबोला बन रहा है, तो आप कहोगे, अगर है नहीं वैसे कोर्स में, लेकिन चीजें समझा रहा हूं तो समझाते जा रहा हूं, फ्लो में आ गई ये चीजें, तो आप क्या बोल दोगे बेटा, सर ये पैराबोला तो है, रूट्स भी हैं, लेकिन इसकी इमेजिनरी रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं, जब 11th क्लास में पढ़ रहे होगे आप, तो आप ऐसे बोलोगे सर ये इमेजिनरी रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। इमेजिनरी रूट्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे लेके चले जाते हैं, ये चीजें आपकी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पैराबोला बन रहा है तो आप क्या कहोगे, सर 2 रूट्स हैं लेकिन इमेजिनरी रूट्स, इसकी जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, अगर पैराबोला बन रहा है और टच करके जा रहा है तो क्या हो रहा है, कम से कम 2 हैं, वो भी इक्वल, या ये एमयू एंट्रेंस में बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसा दिखा देगा तो आप एक पर गोला वैसे ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 और 4। आप क्या करोगे, सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा, एक पे क्लिक करके भाग जाओगे। लेकिन आपके लिए असली में क्या पैराबोला बन रहा है तो 2 जीरोस हो गए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अरे हाँ बोलो भाई, आगे कर दे। चलो भाई, अब किसके बारे में, जीरोस के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आएगा, आपका पैराग्राफ दिख रहा होगा, आपको सीधे सीधे पहचान लोगे। सही है, पैराबोला पे ही टच कर पे मानना। अगर वैसे कोई ग्राफ बन रहा है, मान लो अभी रिलेशन के बारे में छोड़ दूं मैं, कुछ इस प्रकार बन रहा हो और यहाँ के बाद बेटा ऐसे टच करके निकल जाए, तो आपको कोई मतलब नहीं। आप क्या कहोगे, 1 2 3 4 1 5, एक ही गिनोगे। ठीक है, नहीं आया समझ में। जब पैराबोला, सिर्फ पैराबोला बन रहा है, तब आप 2 देख सकते हो। ठीक है, पैराबोला बनेगा तो मतलब क्वाड्रेटिक का ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चले, तो ज्योमेट्रिकल आपको क्लियर हुआ, क्वेश्चंस आएंगे कर लोगे ना। चलो भाई, अब मेन जो काम है, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं और हमको पढ़ना भी है ना। क्या है भैया, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बताओ जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। कोफिशिएंट कौन कौन से होते हैं मैंने अभी बताया था। अगर मैं इसको लेता हूं ax प्लस b, ये कैसी इक्वेशन है भैया, कैसा पॉलिनोमियल है, कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर है ना, लीनियर है ना, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 1 लीनियर, आ गया ना। इसका कोफिशिएंट कौन सा है, ये वाला है, ये कोफिशिएंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अरे बताओ यार, तो कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट एक ही बात है, इनके बीच में क्या निकालना है, जीरोस को हमें निकालना होता है। तो आप ध्यान से देखोगे बेटा, इसके कितने जीरो होंगे, एक ही तो जीरो होगा। जीरो कितना होगा भैया इसके, 1 डिग्री 1 जीरो, जितनी डिग्री उतने जीरो, 2 डिग्री 2 जीरो, 3 डिग्री 3 जीरो, आगे समझ में। तो 1 डिग्री इसके कितने जीरोस होंगे भैया, एक मान लो मैंने अल्फा है, क्या भैया अल्फा है, अल्फा इसका क्या है भैया, जीरोस है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, आप कहोगे सर इसका जीरो निकालते हैं हम लोग, ऐसे बोलते हैं ax इक्वल टू ax प्लस बी इक्वल टू 0 रख लो, इस इक्वेशन को 0 के बराबर रख लो। आप उसको इधर भेज दोगे, क्या बोलोगे, ax इक्वल टू माइनस का b हो जाएगा।
तो x की वैल्यू कितनी आई भैया, माइनस का b अपॉन a। आगे समझ में नहीं आया? तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा सर, अल्फा आपका हो जाएगा कोफिशिएंट का b अपॉन a के माइनस के। समझ में आ गया? आप क्या करोगे, माइनस लगाओगे यहाँ पे, माइनस का b अपॉन a, तो अल्फा किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट से निकाल सकते हो, माइनस का b अपॉन a। अगर ऐसे लिखा होता 2x माइनस का 5, तो आप क्या बोलते सर इसका कोफिशिएंट अल्फा क्या है, रिलेशन क्या है? तो इसका भैया सीधे सीधे आप अल्फा लिखते और क्या बोलते, ये इसको उधर भेज देंगे तो 5 हो जाएगा, 5/2। तो अल्फा इक्वल टू क्या बोल देते आप बेटा, 5/2। इजी था ना? नहीं है समझ में? आपको समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है भाई, करो आगे समझो। ये तो हो गया आपका लीनियर के लिए। अब बात करते हैं किसके, क्वाड्रेटिक के लिए। तो क्वाड्रेटिक के लिए जैसे ही मैं बात करने चला, क्या बात करने लग गया सर, इक्वेशन होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c। आप यही क्यों लेते हो सर, कोई बात नहीं, एक जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, इसलिए ले लेता हूं, ठीक है ना? जनरल इक्वेशन होती है, इस वजह से मैं इक्वेशन को ले लेता हूं, कोई परेशानी तो नहीं, पक्का ना? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने ये लिया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो, 2 जीरो होंगे। मैंने एक मान लिया क्या बेटा, जल्दी बोलो सर, एक तो मान लिया मैंने क्या, अल्फा, दूसरा मान लिया बीटा, सही है ना? एक मान लिया मैंने अल्फा, दूसरा मान लिया मैंने बीटा। तो अब ये दोनों तो भाई आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी निकाल सकते हो। इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, तो आप कहोगे सम ऑफ द जीरोस। क्या बोलोगे, सम ऑफ द जीरोस, दोनों का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा। कोफिशिएंट का क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है किसके, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ गए ना? क्या बोलोगे सर, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है सर, सर माइनस का b है सर, माइनस तो लगा नहीं लगाए, b है ना, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है। आगे समझ में, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है a, वही लिख दिया। सेम इसमें दूसरा भी होता है बेटा, एक रूल और होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अभी तो अल्फा प्लस बीटा तो बता दिया ना, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बाबू, जल्दी से बोलो। अल्फा इंटू बीटा होता है बेटा क्या, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट अपॉन, कांस्टेंट क्या है हमारा c है, अपॉन उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है ना? आप ध्यान रखोगे यहाँ पे, ये यहाँ पर माइनस लगाना है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे होता है 2x² माइनस का 2x² माइनस का 5x प्लस का 6, तो आप यहाँ क्या लगाते बेटा, माइनस का, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है, तो माइनस का 5/2 लिखते हैं आप लोग। तो आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वही बोलो भाई, 5/2 पॉजिटिव हो जाता फिर आपका ये, सही है ना? बारे नहीं आ रहा समझ में, पक्का ना? ठीक है भाई, इजी है ना? ए सी अपॉन ए क्या हो जाएगा, 6/2। अरे अल्फा इंटू बीटा, अरे इसका बोलो भाई 6/2 मतलब कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 3। नहीं आया समझ में, कंफर्म हो गया? क्यूबिक का आगे बताएंगे, कोई मतलब नहीं है क्यूबिक का बताने का, अभी सीधे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? क्लियर, रिलेशन समझ में आ गया? चलो भाई, क्या लिखा हुआ है, अब क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, बहुत आराम आराम से, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, पहले आप लोग सोल्व करो फिर मैं कराता हूं, ठीक है? पढ़ो जल्दी से, क्या क्वेश्चन है, जल्दी करो। कौन कौन पढ़ रहा है देखते हैं भैया। हो गया, टाइम नहीं लेना है। देखो किसकी पूछिए, के की पूछिए। और मैंने नहीं लिखा, अरे यार, देन द वैल्यू ऑफ के, यार सिंपल, एक टाइपिंग मिस्टेक है, द वैल्यू ऑफ के, ठीक है ना? टाइपिंग मिस्टेक, जल्दी करो, देन द वैल्यू ऑफ के, जल्दी। देखो बेटा, टाइम नहीं लेंगे, सीधे सीधे क्या लिखा है, वन ऑफ द पॉलिनोमियल, वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जीरो हमें दे दिया गया, क्या था, वन ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 0, एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखो ये क्वाड्रेटिक है ना, ये क्या है बेटा, सिंपल सी, आप अगर इक्वेशन देखो 5x² प्लस 13x प्लस k, ये पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरो होने चाहिए, जल्दी बोलो, कितने जीरो होने चाहिए, 2। एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा, लेकिन बीटा की जगह में क्या बता दिया गया, उसने बोला अगर एक जीरो, जो एक जीरो तो है हमारा, उसको मैंने अल्फा, जो उसका दूसरा जीरो है ना, वो उसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या होता है, अपॉन में ला देते हैं, यानी एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो गया, 1/अल्फा हो गया, सही है ना भाई?
नहीं समझ में आया? एक अल्फा है तो दूसरा 1 अल्फा है, दोनों जीरोस हमारे निकल गए। अब हमसे क्या पूछी गई भैया? के की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई है? के की। तो आपको मैंने रिलेशन बिटवीन द जीरोस बताया? नहीं बताया यार, रिलेशन बिटवीन द जीरोस बताया। क्या होता है भैया, अगर हम के देखें तो के कौन से पार्ट पे? कांस्टेंट पार्ट पे। तो अल्फा इंटू बीटा कर लो, अल्फा इंटू बीटा। बीटा हमारा क्या दे रखा है? बीटा इक्वल टू दे रखा है 1 अल्फा, इक्वल टू क्या होता था? सी अपॉन ए। सी की जगह क्या है बेटा? के अपॉन ए की जगह क्या है बेटा? हमारा 5। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? के अपॉन 5। 5 इधर चला जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आई बेटा? के की वैल्यू आई 5। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन क्या दिख रहा है? 5। एक सेकंड का था, नहीं आया समझ में? किसको समझ में नहीं आया? आया लड़की? सबको आया? क्लियर है ना? एक वन ऑफ द जीरोस मैंने माना अल्फा, दूसरा वाला रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन अल्फा। सही है। हमें क्या चाहिए? के की वैल्यू के किस पॉइंट पर है? कांस्टेंट पॉइंट पे। तो के अपॉन 5 हो सकता है मेरा? अरे रिलेशन बिटवीन द जीरोस होता है भैया। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? अल्फा इंटू बीटा। सर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका सी अपॉन ए के बराबर। यही तो हुआ आपका। अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की वैल्यू क्या है भैया? ये बीटा की जगह ही तो है आपका 1 अपॉन अल्फा। सेकंड नहीं आया समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी से करो। इजी लग रहा है ना? मेन बात इजी लगना चाहिए। क्या लिखा है? इफ, ये इन नहीं है, इफ है। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? 2 है। सही है ना? देन वैल्यू ऑफ, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखते ही आंसर है। एक जीरो क्या दे रखा है बेटा? सर अल्फा आपको दे रखा है 2, ठीक है। बीटा क्या है? सर बीटा भी पता नहीं है। क्लियर हो गया? लेकिन आपको एक चीज पता होगा बेटा, क्या? कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स हमें दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ध्यान से देखो बेटा क्या है। तो ये जो अल्फा है ये क्या कर रहा होगा? इस पॉलिनोमियल को जीरो कर रहा होगा ना? क्या कर रहा होगा? जीरो के बराबर कर रहा होगा। तो मतलब अगर मैं p की जगह पे क्या x की जगह पे अगर 2 रख दूं, तो इसका मतलब इसको क्या कर रहा होगा? जीरो कर रहा होगा। यानी x की जगह पे क्या रखना है? 2 का स्क्वायर प्लस 4 दूनी 3 2 जा 6 प्लस के, क्या कर रहा होगा सर? इसको जीरो कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा सर? इसको जीरो। अबे जीरो ही तो करते हैं, जीरो ही तो है इसके, इतना तो तुम लोग जानते ही हो। अब क्या करोगे? 2 दूनी 4, बोलो, प्लस का 6 प्लस का के इक्वल टू 0। 6 और 4 10 होते हैं, 10 प्लस के इक्वल टू 0। के की वैल्यू कितनी आ गई भैया? -10। क्या ऑप्शन में है? सर है। बहुत बेसिक और चीजें इजी चीजें हैं तो आपको समझ में भी आ रही होंगी। क्लियर है ना? समझ में आने लगेगा। तो इसको जीरो भी कर दोगे, जरूरत ही नहीं है दूसरे जीरो को देखने की, है कि नहीं? चलो भैया अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करो, जल्दी, फास्ट, जल्दी करो। हो गया? क्या दे रखा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पीएक्स, पॉलिनोमियल दे रखा है माइनस का सी सच दैट अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, देन सी निकालना है। हो जाएगा? सी की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 दे रखा है। करो पहले अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 को सॉल्व करो, जल्दी करो। इस पॉलिनोमियल का तो होता ही हमारा अल्फा बीटा होते हैं हमारे रूट्स, ठीक है? हो गया? कराऊं? तुमसे नहीं हुआ तो ट्राई करो एक बार। देखो बेटा हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कोई पॉलिनोमियल px। ध्यान से देख बेटा, तुम्हें दिख रहा है? दिख जाता है ना, इधर हो जाना चाहे तो। px इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा आपको? जल्दी बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस का, ध्यान से देखना बेटा, इस p को ना मल्टीप्लाई कर रहा हूं। p को क्या कर? मल्टीप्लाई। p का इसके साथ करूंगा तो माइनस का px हो जाएगा बेटा, है ना बेटा? और माइनस का p, और फिर बाद में क्या? माइनस का c। यही तो दे रखा है। एक बार में लिख दिया। देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये कांस्टेंट पार्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये वाला अपना हो गया माइनस का p। क्लियर हो गया? इससे 2 जीरोस निकलेंगे, एक हो जाएगा अल्फा, दूसरा हो जाएगा बीटा। ठीक है ना? कंफर्म है ना? समझ में आ रहा है? यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है भैया? माइनस का p अपॉन 1। ये देखो माइनस ऑलरेडी लगता है, माइनस का p अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा? p के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ गया? सर बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? जल्दी बताओ। t मतलब ये पूरा कांस्टेंट पार्ट। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस कॉमन ले लूं तो क्या लिख सकता हूं? p प्लस सी नहीं लिख सकता? हाँ बोलो, माइनस का p प्लस सी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना?
अपॉन ए, अपॉन तो 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस का p प्लस सी अपॉन 1। अरे हाँ, ये हो गया, ये हमारा अल्फा हो गया, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। इजी है ना। अब क्या करना है बेटा, अब ध्यान से देखोगे आप लोग, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। अब इसके लिए सॉल्व करना है, मतलब क्या दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा का बीटा के साथ करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का 1 के साथ प्लस का अल्फा, बीटा का 1 के साथ प्लस का बीटा, और 1 1 जा 1। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू हमें पता ही है, इसकी वैल्यू हमें पता ही है। नहीं आया, इक्वल टू किसके दे रखा है सर, 0 के बराबर दे रखा है, नहीं दे रखा। अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, जल्दी बोलो। तो अल्फा इंटू बीटा दे रखा है p, नहीं, माइनस का p प्लस सी, ब्रैकेट में है ना ये, तो सीधे सीधे माइनस का सी लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ब्रैकेट हटा दिया, माइनस का सी, ओके। प्लस ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है सर, प्लस का p, ओके, प्लस का 1 इक्वल टू 0। नहीं आया, देखो ये प्लस के p से माइनस का p कट जाएगा, तो माइनस का c प्लस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस का c इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कर जाएगा, मतलब c की वैल्यू कितनी आई भाई, किस किस को समझ में नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन करूं, समझ में आ गया। सीरियसली बहुत इजी क्वेश्चन है ना, और समझना जरूरी, कॉन्सेप्ट जरूरी है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है सर, कर दें आगे, चलो भाई आगे करो जल्दी से सॉल्व करो। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस, ये बेटा अब इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा क्या है बेटा, कांस्टेंट पार्ट है एक्स के साथ, ठीक है। प्लस बी, ये बेटा प्लस का बी है, उस बी को यहां लिख रहा हूं 2, बी है, और आर 2 एंड माइनस 3, भैया दोनों जीरो दे दिए, एक तो अल्फा क्या दे दिया बेटा हमें 2, एंड बीटा क्या दे दिया हमें माइनस का 3, यही तो दे रखा है, ध्यान से देखो भाई, 2 एंड 3 है ना जीरोस, माइनस 3, तो हमें अल्फा माइनस बीटा दिख गए। अब तो कर लोगे, किसकी वैल्यू पूछी भैया, देन बी की, किसकी वैल्यू पूछी भैया, ए और बी की वैल्यू पूछी होगी हमसे 100%। हाँ वो पवन भाई ने थोड़ा टाइपिंग में ज्यादा जल्दी कर दी है ना, ए और बी की वैल्यू तो निकालनी है भाई, ए की यहां से निकालनी है, बी की यहां से निकालनी है, देन ए एंड बी ऐसे रखो, ठीक है, ए एंड बी की वैल्यू निकाल दो ना, ए और बी की निकाल दो, ए प्लस बी का ए और बी को जोड़ देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो सॉल्व करो जल्दी से, ए और बी की वैल्यू निकालो फास्ट। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है बहुत सारी, हो गया, ए और बी की वैल्यू निकल गई, कुछ भी नहीं है वैसे, ज्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने, आगे ए और बी की वैल्यू, ठीक है, दूसरी निकालो, जल्दी जल्दी करो भाई, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 0, ठीक है, और चलो भाई देखेंगे सब लोग, क्या दे रखा है बेटा, आपको पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, यही तो दे रखा है बेटा। ध्यान से देखो, अल्फा बीटा दे रखे हैं ना, आप लोगों को पता है क्या दे होता है सर, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता था, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस ही लगाना है, यही तो बी है हमारा पूरा, तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा दूं, माइनस का ए प्लस 1 लिख दूं, अपॉन 1, 1 तो है ही नहीं, तो सीधे सीधे अल्फा प्लस बीटा यानी 2 माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का ए माइनस का 1, ठीक है। 2 में से 3, मतलब 3 में से 2 है तो माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का ए माइनस का 1, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, अरे बोलो यार, तो प्लस 1 और माइनस 1 0, ए की वैल्यू कितनी होगी भैया 0, ए इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा बी क्या होता है बेटा, बी दे रखा है सी अपॉन ए, लेकिन अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा सर, सी अपॉन ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी 3 2 6, माइनस का 6 हो जाएगा, अरे बोलो यार, इक्वल टू सी दे रखा है कितना, सी दे रखा है बी, बी तो हो जाएगा अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई भैया माइनस का 6, सही है। ए और बी की वैल्यू आपको आ गई समझ में, इजी था, टफ नहीं है ना क्वेश्चंस। चलो भाई आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, what should be added to the polynomial x square minus 5x plus 4 so that 3 is the zero of the resulting polynomial। क्या कह रहा है, हिंदी में बोलता हूं बेटा, ऐसा इस पॉलिनोमियल में क्या जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए कि इसका जो जीरो है ना वो 3 हो जाए, क्या हो जाए, इसका जीरो जो है वो क्या हो जाए बेटा
3 हो जाए और हमें रिजल्टिंग पॉलिनोमियल भी बताओ। क्या बताओ? रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। जो भैया उसको जीरो जो हो रहा है, जो तुमने जोड़ा है उसको निकाल के जोड़ के भाई जो फाइनल आपका पॉलिनोमियल मिला उसको भी बताओ। ठीक है, मैंने कहा क्या कहा, क्या जोड़ दिया जाए। आपका पॉलिनोमियल वैसे क्या है सर, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल है ना, इसमें क्या जोड़ दिया जाए, हमें नहीं पता क्या जोड़ दिया, हमने कहा सर प्लस का सी जोड़ दिया जाए। ठीक है, सी जोड़ दिया जाए तो इसका जीरो जो है ना, अब इसका जीरो क्या हो गया, एक अल्फा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एक जीरो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? यही तो कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, इसमें क्या जोड़ दिया जाए। इस पॉलिनोमियल मैंने कहा सी जोड़ दिया है, कोई कांस्टेंट पार्ट जोड़ दिया जाए। अब मैंने कहा इसका एक अल्फा जो है, एक जीरो कितना हो गया 3, इसको जीरो कर रहा होगा ना भाई, ये 3 इसको जीरो कर देगा ना, तो रख के देख लो अगर जीरो कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब एक पॉलिनोमियल px हमें दे रखा है, px ही दे रखा है, जो भी दे रखा है, अगर मैं x की जगह रख दूं 3 रख दूं तो ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो 3 3 9 माइनस का 3 5 15 प्लस के 4 प्लस के c इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। सही है ना? तो क्या बेटा 9 4 13, 13 में से दोगे तो माइनस के 2 प्लस सी इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू कितनी आई 2। ये हमें क्या जोड़ देना चाहिए, 2 जोड़ देना चाहिए। तो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल क्या हो गया बेटा, सर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के 4 और 2 जोड़ दिया मतलब 6, ये हमारा रिजल्टिंग पॉलिनोमियल हो गया। यही तो पूछा रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। बस नहीं आया समझ में, क्वेश्चन को बस समझना जरूरी है। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल है स्काई क्लासेस का, टेलीग्राम पर, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सभी ऑनलाइन वालों को भी और ऑफलाइन वालों को भी। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, जल्दी करो। हो गया, क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अल्फा और बीटा जीरोस दे रखे हैं इस इक्वेशन के, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड करना है। ठीक है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है ना बेटा, दोनों का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये इधर जाएगा नहीं ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो एक्चुअल में आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, यही तो निकालना है। हो गया क्वेश्चन, काम खत्म। यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारा कैसे निकलता है बेटा, यहाँ पे हमारा दे रखा है माइनस का बी अपॉन ए होता है ना, तो बी क्या देना दे रखा है 1 और वो भी 1, अरे बोलो ना, तो माइनस का 1 हो जाएगा सीधे सीधे। सर अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, सर 1 अपॉन 1, तो अल्फा इंटू भी 1 हो जाएगा, इजी है ना, पुट कर दूं, बोलो यार, इसको सॉल्व करना आता है ना, एलसीएम लिया, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा इधर जाएगा अल्फा इधर जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दूं, सर माइनस का 1 रखना है, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की जगह रखा है 1 रखना है, 1 अपॉन 1 मतलब कितना आ गया, माइनस का 1, आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, देखते ही हो गया कि नहीं हो गया, अरे देखते ही हो गया यार, सही है ना। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके ईएमयू में, सीरियसली रखे के रखे आएंगे, आप लोग कर सकते, बोर्ड में भी बनेंगे तो आप तुरंत कर दोगे। सही है, अरे देखते ही बन रहे नहीं बन रहे, बस कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्या दे रखा है जल्दी बोलो, करो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx, एक पॉलिनोमियल दिया और m की वैल्यू पूछ ली होगी है ना, फाइंड m। ओके भैया, लेकिन हमें क्या बोला गया, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 होता है, यही तो दिया गया है। चलो भाई अब निकालो जल्दी m की वैल्यू निकालो फास्ट, पर हमसे क्या कहा गया, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 होता है, एक हिंट दे दी गई है हमें, सच दैट है ना, फाइंड m। हो गया, समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आना चाहिए, तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। हो गया भाई, आता ही नहीं है, अच्छा कर रहे हो, कितना टाइम लगता है लड़के, हो गया 25 बटे m की वैल्यू, दोबारा ट्राई करो, गलत है। जल्दी बोलो, गलत है, अगर समझ में नहीं आया इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो गलती क्या कर रहे हो, ध्यान से देखना, क्या दे रखा बेटा आपको, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, सही है ना। इससे क्या निकल जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, निकल जाएगा ना, नहीं निकल सकता। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं,
इसको क्या लिख सकता हूँ सर, अल्फा इक्वल टू लिख सकता हूँ, बीटा उधर जाएगा तो 1 प्लस बीटा लिख सकता हूँ। अरे बोलो यार, अल्फा की जगह 1 प्लस बीटा लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब अगर मैं यहां से क्या निकालूं, अल्फा प्लस बीटा, यही तो निकालूं ना। क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस ऑलरेडी लगाया तो 5 हो जाएगा। क्लियर। बीटा की जगह क्या रख सकते हैं, अल्फा की जगह 1 प्लस बीटा रख सकता हूँ। अरे हाँ बोलो, अल्फा की जगह 1 प्लस बीटा रख सकता हूँ। तो मैंने जैसे अल्फा की जगह रखा 1 प्लस बीटा प्लस का बीटा इक्वल टू 6, 6 उधर जाएगा और ये इधर जाएगा ना, तो ये इक्वल टू 5 है यार, 5। ठीक है, ये इधर जाएगा तो 4, यानी 2 बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 4। ठीक है, 1 इधर जाएगा तो 4, 2 से 2 कर जाएगा। बीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2। बीटा की वैल्यू यहां पुट कर दूं ना। जैसे ही बीटा की वैल्यू 2 पुट की तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अल्फा बीटा आ गई ना, पक्का। तो अब आपको समझ में आता है, एम की वैल्यू निकालनी है आपको। क्या होता है बेटा, सर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है क्या, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सर एम अपॉन 1। अल्फा की वैल्यू कितनी, बोलो यार, 3 इंटू बीटा की वैल्यू 2 इक्वल टू एम। तो एम की वैल्यू कितनी आई भैया, 6 आ गई। कितना इजी था, हिंट दे रखी थी ना उसने, बस समझना जरूरी था। 25 बेटा 2 पे चले गए, समझ गए ना। अल्फा इक्वल टू क्या रखा था, देख यहाँ पे तो रखना, इससे हमें हिंट मिल गई। 1 प्लस बीटा रख की जगह, मतलब अल्फा की जगह रख सकते हैं 1 प्लस बीटा, एक फॉर्म में ले आ सकते हैं, वही हमने रख दिया। तो बीटा की निकल जाएगी, अल्फा की निकल जाएगी। अब आपको एम की निकालनी, तो अल्फा इंटू बीटा होता ही है, रख दोगे ना। बहुत ईजी है, इजीली समझ में आ रहा है ना। चलो भाई, चलो जल्दी करो। क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या दे रखा है, बस क्या दे रखा है, टी स्क्वायर, टी की फॉर्म में दे दिया और कुछ नहीं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा एंड, क्या यार, 1 अपॉन अल्फा एंड बीटा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है इन्होंने, 1 अपॉन अल्फा एंड अल्फा अपॉन बीटा। सॉल्व करो, शायद यही हो, मैं देखता हूँ। चलो एक बार, उसका हाथ से है, टाइपिंग मिस्टेक। बुक कहाँ है यार अग्रवाल, देख रहा हूँ। चलो तुम सॉल्व करो, शायद यही हो। फोटो भी खींचा था यार मैंने, बेटा 1 अपॉन अल्फा है, 1 अपॉन बीटा है, गलती कर दी है इन्होंने। ठीक है ना, ये 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है, गड़बड़ जाएगी, एंड लगा हुआ है। ठीक है ना, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। हाँ बेटा, हेलो। था, मैं बता देता हूँ। फॉर्म करनी है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करनी है बेटा, फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब समझ में आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना बताया ही नहीं मैंने आपको, अभी बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो के तो बाहर रखोगे, क्लियर। आप लोगों के एक्स स्क्वायर माइनस का
अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये होती है आपकी पॉलिनोमियल फॉर्म करने का तरीका। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का तरीका इजी है, समझ गए। यानी हमें क्या दे रखा है बेटा, आपको हमारा जो रूट दे रखे हैं वो दे रखे हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, यही तो दे दिए गए। अरे हाँ बोलो यार, मतलब अगर हमें क्या निकालना है कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा दे रखा है हमें 1 अपॉन अल्फा, बीटा दे रखा है हमें 1 अपॉन बीटा, एक्स प्लस एक्स हो गया प्लस का अल्फा इंटू बीटा, वाला अपॉन बीटा इंटू क्या होगा, एक ही साथ लिख सकते हो यार, क्या लिख दूं, 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, मतलब मुझे ये फाइंड करना है, लेकिन अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा, बोलो जल्दी से यार, इसको साइलेंट ही सही था, सही है ना भाई, क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, अल्फा बीटा की वैल्यू कहां से निकाल लेंगे सर, यहां से, इससे, जल्दी बोलो कैसे निकलोगे, बोलो यार फास्टली, क्या करोगे सर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जल्दी बोलो यार, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस है तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस लगा है ना, ओके, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, माइनस का 4, ये दोनों तो आ गए यहां से अल्फा, लेकिन सर ये कैसे लिख सकते हैं, सर इसको लिख सकते हैं, के तो लिखा है, के को रहने दो, एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे वही जो मैंने सिखाया आपको, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा नहीं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे, क्या है भैया, अल्फा प्लस बीटा है 1, सही है भाई, अल्फा इंटू बीटा है माइनस का 4, ठीक है, तो के, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस का बाहर रखते हैं अभी 1 अपॉन माइनस का 4, ठीक है, एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस का 4, सही है भैया। देखो बेटा ये अपॉन में 4 है ना, इसको क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, आता है ना लेना आपको, कैसे रखोगे, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना, आप क्या करोगे, पहले क्या करो, अपॉन 4 की जगह पहले इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, क्या करोगे भैया, के एक्स स्क्वायर, सही भैया, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4x, एक माइनस और ये वाला माइनस, ठीक है, अपॉन एक्स, ये माइनस प्लस माइनस माइनस का 1 अपॉन 4, अपॉन 4 बेकार लग रहा है तो अपॉन क्या कर दोगे, 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 की मल्टीप्लाई जैसे ही करने लगे तो क्या होगा बेटा, के की जगह हो जाएगा भैया हमारा 4k, 4 इंटू के की वैल्यू सीधे सीधे 4 आ गई, सीधे लिख दूं, लिखने की जरूरत नहीं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1, यानी के की वैल्यू क्या है सर, के इक्वल टू हमारा 4 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है सर, 4x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, ये हमारा पॉलिनोमियल, के की वैल्यू कितनी आई, मतलब 1 अपॉन 4 को कॉमन लिया एक तरह से, यहाँ 4 नहीं है, ये 1 अपॉन 4 है, ठीक है भैया, इजी है ना, के की वैल्यू कितनी आई बेटा, 4, इजी है, रख दें, डन कर दें, किस किस को समझ में नहीं आया, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, कौन सा वाला, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा 1 अपॉन 4 को कॉमन ले लेते, तो यहां पर क्या है, जैसे मैं यहां से 4 लूंगा, यहां तो 4 है, चलो 4 आ जाएगा, लेकिन यहां नहीं है ना 4, इस वजह से 4 मल्टीपल में आ जाता है, आगे समझ में, सीधे सीधे काम बन जाता है, क्लियर हो गया, तो ये हो जाता है 4 यहाँ तो आ जाएगा ना, ये एक काम कर दो 4 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, क्या किया आपने, 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करो तो 4 से 4 कट गया, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करो 4 से 4 कट गया, ये किया, तो के की जगह मतलब हमने क्या लिया बेटा, 4 था वो, सही है, के लेके चलते हैं, वो 4 होता है जिसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, आ गया, इजी था, आगे करें, समझ में आ गया ना, अच्छा क्वेश्चन था, इस पे स्टार बना लेना, स्टार बना लो, और अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में पता चले कि नहीं होता, ठीक है, चलो भाई करो फास्ट, बस तो नहीं, माइक ऑफ हो गया था, माइक तो ऑन ही है, चलो जल्दी करो भैया, इफ m and r the zeros of the quadratic of the polynomial 3x square plus 11x minus 4, find the value of m upon n plus n upon m, ये तो सही है, ठीक है, जल्दी करो फास्ट करो भाई, हाँ क्या कर सकते हो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बिल्कुल सही कर रहा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन में एम एन, अब क्या करेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को कैसे जाएं, तो आपको पता ही होगा, फॉर्मूला लगा दोगे, एम प्लस एन का होल स्क्वायर क्या होता था, एम प्लस एन का या एम माइनस एन का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला लगा दो आपका हो जाएगा, इजी है ना, समझ में आ गया हिंट, जल्दी कर,
हो गया भाई, टाइम लग रहा है, कितना टाइम, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते भाई। एक सेकंड का आंसर है। कराऊं? देखो भाई मैं कराता हूँ, छोड़ दो तुम लोग। मैंने क्या कहा था, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया, 3x²। ध्यान से देखो इधर बस, प्लस का 11x माइनस का 4, यही तो है। इसके दो जीरोस निकलेंगे बेटा, है ना। तो भाई जीरोस में अगर m और n में, तो m और n में निकाल लूं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो m प्लस n क्या होगा इसका, और m प्लस n होता 11/3 माइनस का, यहाँ प्लस लगा है इस वजह से माइनस का 11/3, इतना तो आ रहा है ना। और m इंटू n क्या होता बेटा, m इंटू n क्या होगा बेटा, बोलो। ये है माइनस का 4/3, यानी माइनस का 4/3। ये दो वैल्यू तो आ गई, क्लियर बेटा। लेकिन अगर हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड क्या करना है बोलो यार, तो फाइंड हमें करना है m अपॉन n प्लस n अपॉन m, दोनों को एलसीएम लिया तो mn, ठीक है, m² प्लस n²। भाई देखो mn तो हमें पता ही है रहा, माइनस का 4/3, लेकिन ये क्या है बेटा, m प्लस n है, m प्लस n है ना। तो आप लोग क्या करोगे, इधर बता रहा हूं मैं आपको, m प्लस n का होल स्क्वायर क्या होता है ये बताओ, a² प्लस b² प्लस 2ab नहीं होता, यानी आप क्या करोगे सर, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2mn, नहीं होता भाई, तुम्हें ये तो दिख रहा होगा, m² प्लस n², m² प्लस n², m² प्लस n², यही तो चाहिए उधर देखो, अरे यही तो चाहिए ये वाला। इसको क्या कर दूं, इस 2mn को उधर भेज दूं, तो एक्चुअल में क्या हुआ सर, m² प्लस n² इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से सर, m प्लस n का होल स्क्वायर। तो बोलो यार, मैं एक तरह से इसको उधर ले गया हूं, तो ये -2 इधर इधर बोलेगा, तो माइनस का 2mn इसको रख सकता हूं ना। तो क्या रख सकता हूं इसकी जगह, आपसे बोला गया सर m प्लस n का होल स्क्वायर रख सकता हूं, माइनस का 2mn कर दीजिए, अपॉन में जो mn है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है भैया। वैल्यू पुट कर दो, m प्लस n क्या रहेगा, माइनस का 11/3 का होल स्क्वायर, क्या लिखूंगा भैया, माइनस का 11/3 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में क्या लिखना है सर, इंटू में माइनस का 4/3, पूरा अपॉन क्या लिखा भैया, माइनस का 4/3। इजी नहीं है, अब तो इजी है ना, कर लोगे भाई। अब क्या करें, 11 11 11 जा 121, पॉजिटिव हो जाएगा ना होल स्क्वायर की वजह से, यहां लिख रहा हूं बेटा उसको, यानी 121/3 ठीक हो जाएगा। देखो ये तो नॉर्मल 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8/3, अपॉन में क्या दे रखा भाई, अपॉन में माइनस का 4/3, माइनस का 4/3। इसको बेटा अगले पेज पे ले जाना है, थोड़ा बताना क्या था, बोलो बेटा क्या है, 121/9 प्लस का 8/3 अपॉन माइनस का 4/3। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, जल्दी बोलो, दोनों का एलसीएम 9 ही होगा, तो 9 होगा तो ये 121 तो ऐसे ही रहेगा, ये इधर चला जाएगा, 3 8 24 24 अपॉन माइनस का 4/3। देखो ये वाला इधर जाता है, ये दोनों नीचे रह जाते हैं, नहीं पता, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 145, और क्या हो जाएगा, इंटू में 3 अपॉन 9 इंटू माइनस का 4। अरे बोलो यार, ठीक है, 3 से कर जाएगा, 3 तिया 9, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, पक्का है ना। तो इसका मतलब माइनस का कितना हो जाएगा, 145 अपॉन 4 तिया 12। ये क्या है हमारा आंसर। किस किस को समझ में नहीं आया जल्दी बता लो, सिंपल था। मुझसे क्या पूछा गया था कि सर कोई भी हमें क्या दे रखे हैं, दो mn एंड इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या थे हमारे रूट्स थे, अल्फा बीटा की जगह में क्या दे दिए गए, m और n, कोई परेशानी तो नहीं। जब m n दे दिए गए तो हमने मान लिया भैया m प्लस n क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, m प्लस n हो जाएगा माइनस का 11/3, और ये हो जाएगा, लेकिन हमें ये पूछी गई वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या किया, एलसीएम लिया, पर पता चला m² प्लस n² दिख रहा है, हमको फॉर्मूला पता था किसका, m प्लस n का होल स्क्वायर का, वहां से वैल्यू निकाल ली, और ये वैल्यू हमने लास्ट में यहां लाके रख दी। इजी थी, नहीं थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो और इजीली समझ में आ जाएंगे, नहीं आया समझ में, क्लियर है भाई। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। जल्दी से करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, जल्दी से कर दो भैया। यहां से क्या निकल जाएंगे, अल्फा एंड बीटा निकल जाएंगे, जल्दी कर दो। और बहुत इजी है, अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू होगी उनको जोड़ना ही तो है। अरे भाई इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा क्या निकला, माइनस का 5/2, 5 नहीं माइनस का 5/2, माइनस का 5/2। सही है भैया। वो लड़की नहीं आई है, क्या नाम है उसका, तनु नहीं आ रही है, ऐसे मत बोलो यार, बाद में वीडियो देखेगी तो तुम्हें फोड़ देगी। आगे बेटा आंसर आगे बोलो यार। वेरी गुड, हो गया। अगला करो, तुमसे नहीं हुआ, हो गया। चलो भाई इन लोगों को देखो बेटा, ऐसे करते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, बस रख देना। अल्फा प्लस बीटा मतलब सीधी बात सर, माइनस का 5/2, सर अल्फा इंटू बीटा कितना भैया, 1 ही है, 1/2 है बेटा, ठीक है ना। रख दो, अल्फा प्लस बीटा की जगह करना है माइनस का 5/2 प्लस क्या रखना है 1/2, दोनों का एलसीएम कितना 2 है ना बेटा, -5 + 1 कितना हो जाएगा भैया सर, माइनस का 4/2, 2 से 2 कर जाएगा, आंसर कितना आया -2। अरे नहीं, चलो भाई अगला करो, जल्दी करो फास्ट। इज नेगेटिव, अच्छा वन ऑफ द जीरोस, अच्छा एक पॉलिनोमियल हमारा कुछ भी दे रखा हो, दूसरा नेगेटिव है उसका, है ना, ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता भाई। देखते हैं आंसर आ गया होगा, आ गया नहीं हुआ। एक आपका मान लो अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, नेगेटिव है ना दूसरा, दोनों का सम क्या हो जाता है, अल्फा माइनस अल्फा क्या हो 0, तो उसके लिए अल्फा प्लस बीटा निकालना था ना, अल्फा माइनस अल्फा 0 हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा एक्स का क्या होता है 2 के -6/4, 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी, हो गया। नहीं आया समझ में, एक अगर अल्फा है तो दूसरा उसका नेगेटिव है, मतलब माइनस अल्फा है, समझ गए ना, दो रूट है ना। हमसे अगर पूछा जाता है सर ये हो गया हमारा बी माइनस अल्फा क्या है, बीटा है ना एक तरह से, यानी हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता था बेटा सर, अल्फा प्लस बीटा होता था सर माइनस का b/a अल्फा, और क्या है बेटा माइनस का अल्फा, इक्वल टू क्या दे रखा है सर, सर माइनस का तो लगा देंगे क्योंकि यहाँ प्लस का लगा है, क्या सीधे से 2k है ना, माइनस का 6/4, अल्फा माइनस अल्फा होता है 0, 0 इक्वल टू माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2k माइनस माइनस प्लस का 6, बोलो यार, ये अपॉन में 4 वाला 0 में ही चला गया, एक तरह से लिखने की जरूरत नहीं, 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का 2k इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कर जाएगा 2k इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई भैया 3, यही तो निकालना था, k की वैल्यू 3। नहीं आया समझ में, इजी था, छाप लोगे। चलो भाई अगला करो भैया फास्ट। If p and q are the zeros of the polynomial, okay sir, p-1, अरे ये तो बहुत इजी है, ये पहले ही क्वेश्चन कराया था मैंने, बस डिजिट चेंज कर दी गई है ना, होमवर्क में दे दूं, अरे अभी तो दिया था मैंने, बस वो प्लस था या माइनस है, ये हो जाएगा p का करेंगे पहले q के साथ, तो p q है ना, p का उसके साथ करूंगा तो माइनस का p, फिर 1 का करूंगा तो माइनस का q, और माइनस माइनस प्लस का 1, तो इसको माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस का p प्लस क्यू, और ये क्या है प्लस का 1, हो गया काम। पी क्यू भैया अल्फा और बीटा की जगह में p और q दे दिए ना, यानी अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या बोलूं मैं, पी क्यू बोल दूं ना, p प्लस क्यू क्या दे रखे हैं, अरे बोलो यार, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस का b/a, तो अल्फा क्या दे रखा है हमें भैया p, p प्लस क्यू क्या दे रखा है बेटा बोलो जल्दी से, माइनस का b यानी k, अरे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले इसको ना सही से सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा kx बोलो, और माइनस का किसके साथ होगा 1 के साथ, तो माइनस का k माइनस का c, ये चीज है ना, और आगे क्या था बेटा प्लस का x², तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, इजी है ना। आप क्या कहोगे बेटा k, सिर्फ क्या आ जाएगा k/1, लिखने की जरूरत नहीं ना। चलो भाई ये तो हो गया आपका एक, दूसरा बोलो p इंटू क्यू भी तो चाहिए,
है, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। P इंटू क्यू क्या होता है भैया आपका? आ गया भैया ये, यही तो है, माइनस का के, बोलो ये भाई, माइनस का के माइनस का सी अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं। पी क्यू इक्वल टू ये दे रखा है, रख दो वैल्यू, मतलब पी क्यू की जगह क्या रखना है बेटा? पी क्यू माइनस का के माइनस का सी, ओके। और इसकी जगह क्या रखना है? माइनस का, माइनस का है ना, तो माइनस का ही के रहेगा, प्लस का 1 रहेगा, सही है ना? के से काय को माइनस माइनस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस 2 के होगा ना। ये क्या दे रखा है बेटा? माइनस का सी प्लस का 1। गलत कर रहा हूं क्या? नहीं सर सही है। अब किसकी वैल्यू चाहिए थी हमें? यही सर इक्वल्स टू क्या है? इसकी चाहिए क्या? इसके इक्वल में क्या आएगा? तो यही तो आ रहा है बस, कुछ चेंज थोड़ी नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है ना भाई। या तो यहाँ इक्वल टू में कुछ छोड़ दिया पवन भाई ने, इक्वल टू 0 रख रखा होगा, तो इक्वल्स टू 0 है तो c प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। अगर इक्वल्स टू 0 देख रखा है तो आप क्या करोगे बेटा? माइनस का 2k माइनस का c प्लस का 1, उसको उधर भेज देंगे तो k की वैल्यू निकाल देना, माइनस का 2k उधर जाएगा तो -1 प्लस c हो जाएगा, है ना बेटा? टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो 2 को डिवाइड में भेज देना तो k की वैल्यू आ जाएगी, समझ गए? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, कर लोगे? सिंपल है ना? चलो भाई बहुत है आज के लिए। पॉलिनोमियल ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्यूबिक के क्वेश्चंस होंगे, क्यूबिक है इस बार कि नहीं है? नहीं है, सारे क्वेश्चन हट चुके हैं, ठीक है। क्यूबिक के कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा, ना आपका डिविडेंड वाला रहा है, डिवाइजर जो रहते थे, तो कोई जरूरत नहीं है। पॉलिनोमियल कंप्लीट हो चुका है, आपको समझ में भी आ गया, मुझे लग रहा है इससे अच्छे क्वेश्चंस नहीं हो सकते आप लोगों के, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट कर लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आप प्रीवियस ईयर की कॉपी मंगा लो, ठीक है, बोर्ड के लिए। एएमयू बूस्टर मंगा लो आप, एएमयू के लिए एएमयू बूस्टर और कॉन्सेप्ट रख लो, जिससे कि इन्हीं क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो आपको इजीली समझ में आने लगेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।